उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त जल प्रलय की दंश झेल रहे हैं। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं सिद्धार्थनगर जिले की। यहाँ पर बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से बहने वाली 5 में से 2 नदियां राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से करीब 250 गांव की करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 69 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के आने जाने के लिए नाव और मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी सिद्धार्थनगर जिले में मौजूद हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर समय मदद के लिए तैयार हैं। बाढ़ प्रभावित असनहरा माफी के ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ एसडीएम, तहसीलदार और हल्का के लेखपाल बराबर दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें खाने पीने की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें प्रशासन से मदद लेनी पड़े, लेकिन फिर भी प्रशासन के लोग लगातार आकर उनसे उनका हाल चाल जान रहे हैं और पानी कम होने के बाद उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। हमारे गांव में बाढ़ 4-5 दिनों से काफ़ी तेज़ी से आई है। उसके बाद गांव में आने जाने के लिए परेशानियां हो रही हैं। लोग नाव से इधर उधर आ जा रहे हैं और खाने पीने के लिए कोई भी इतनी परेशानी नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल सब आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे, आपकी व्यवस्था बाढ़ के बाद करेंगे। और क्या दिक्कत है आने जाने के लिए? कैसे आने जाने के लिए हम नाव से आते जाते हैं, सामान वामान लेके आते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। ये परेशानियाँ हैं यहाँ पर। फसल की रोपाई वगैरह हो गई थी? फसल की रोपाई हुई थी, लगभग 90% हो गई थी, लेकिन अब क्या है, पूरा डूब चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। कितना फसल बर्बाद हो गया? लगभग 200-250 बीघे आज लोगों ने बोया था, वो सब खराब हो गई। तो उसका मुआवजा वगैरह मिलता है आप लोगों को? मुआवजा मिला था पिछली मरतबा। अभी इस बार तहसीलदार साहब, लेखपाल आए थे तो देने को कहकर गए हैं कि मिल जाएगा आप लोगों को। देखा तो बुरा है, सब बात है ही माँ। कितनी दिक्कत होती? बहुत दिक्कत है साहब। जैसे हाँ, क्या दिक्कत होती? अब फसल रहा तो सब डूब ही गए। घर द्वार में पानी भरा है, कहूँ राहत नहीं है। अब आओ सब देखा तो साहब। अब बाहर आवाज कैसे जाता? रोड बंद हो गया। अब रोड बंद हो गया। हल्के आवाज जैसे नाव आ रही रोज रही वो तो उतारत पतार रही। अच्छा, नाव से आवाज? हाँ। अच्छा, क्या आवाज है तहसील से आपके लोगों के यहाँ? आए रहा साहब, हम मिलन नहीं, हम रहन नहीं। बहुत बुरा स्थिति का है। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। ना घर में रहने का जगह है। सिवान बैठाओ बोरा वो भी बह गया। एक तो सरकार ने कानून भेज दी, एक तो ना है, वही से सब यार बाहर आवत जाते हैं और कौन परेशानी है। अच्छा, जो अनाज घर में अनाज है तो यार हम चूल्ह पर से को हिसाब से गैस पे दे के बनावत खाते हैं। और क्या क्या दिक्कत है? दवा पानी हर चीज़ की दिक्कत है। डॉक्टर ना है, कुछ हर चीज़ की तो उनकी दिक्कत है। अच्छा, कोई प्रशासन के लोग आए थे? बस वही आए रहे, तहसीलदार साहब आए रहे बिजने। हाँ, क्या कहा? अब वो कहीं कि का नाम बाढ़ ही बाद में यहाँ कुछ व्यवस्था करा जाए आप लोग को, ये कुछ बताया चला गए हैं। वहीं बात अगर करें आजमगढ़ की, तो यहाँ पर भी वही स्थिति बनी हुई है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा तहसील सगड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महुला, गांगेपुर, हाजीपुर बाढ़ चौकियों पर उपस्थित ग्रामीणों को बाढ़ से बचने के बारे में बताया गया और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि बाढ़ क्षेत्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, सफाई, स्वच्छता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, गांव में दवा का वितरण करें तथा पशुओं का टीकाकरण और प्रभावित लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर रहें और संबंधित सभी कर्मचारी बाढ़ चौकियों पर 24 घंटा निगरानी करें, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या न हो। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि घाघरा नदी का पानी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह ने बताया कि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। घाघरा नदी 30 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। 3 ऐसे गांव हैं जिनका मार्ग प्रभावित है। आबादी अभी सुरक्षित है। 10 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। मेडिकल कैंप में
सभी प्रकार की दवा की व्यवस्था है और पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे पास 591 छोटी बड़ी नावें हैं, जिसमें से 236 नाव फ्री पोजीशंस पर रखी गई हैं। इसके साथ ही एक कंपनी पीएसी अलर्ट मोड पर है। कहा गया है कि बात को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। नदी खतरे के जो निशान है उससे लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर थी और वर्तमान में वहाँ पर कोई ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। 3 गांव ऐसे हैं जिनमें जो हमारा जलमार्ग जो मार्ग है वो प्रभावित था और आंशिक रूप से वो प्रभावित था और आबादी सुरक्षित है। अभी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं कि वहाँ पानी गया हो। जो हमारी तैयारियां हैं उसमें हमने 14 बाढ़ राहत शिविर और हमारे जितनी बाढ़ चौकियां हैं 10 बाढ़ चौकियां सभी सक्रिय स्थिति में हैं। मेडिकल कैंप लगे हुए हैं और साथ ही साथ जितनी भी आवश्यक वहाँ दवाइयाँ हैं, चाहे एंटीवेनम हो, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में हैं। लोगों को दवाइयों का वितरण भी हो रहा है और पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। साथ ही जो प्री पोजीशनिंग में है वो नावें हमारे पास लगभग 591 बड़ी छोटी मिला के नाव हैं, जिसमें से 236 नाव को हम लोग ने प्री पोजीशनिंग कर रखा। यहाँ पर एक पीएसी की बटालियन भी है, पीएसी की कंपनी है, जिसको भी वो भी अलर्ट मोड पे और उसके भी जो भी नाव हैं या स्टीमर्स हैं वो सब क्षेत्र में सब लगे हुए हैं। हम लोग की तैयारियाँ पूरी हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बननी चाहिए और अगर बनती है तो हम लोग उससे निपट लेंगे। ये भी कोई आबादी प्रभावित है। सर, विस्थापन की अभी कोई स्थिति नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं आई है और 1-2 गांव में अगर कटान की थोड़ी बहुत स्थिति थी तो वो हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं और उसमें जो भी उसका मुआवजा होता है वो हम लोग उसको समय से। प्राथमिक विद्यालय सभी अभी काम कर रहे हैं, कहीं बंद नहीं किया जाए? नहीं, वो सब अभी चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर की क्या स्थिति है। जनपद बलरामपुर में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। राप्ती नदी का जल स्तर भी कम हो गया है। नदी का जल स्तर घटने के साथ ग्रामीणों को कटान का भय सताने लगा है। वहीं पानी घटने के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कीचड़ और गंदगी की भरमार है, जिससे गंध और बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। तराई क्षेत्र के कई गांव अभी भी बाढ़ के पानी में भरे हुए हैं। जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन की टीमों को राहत सामग्री उपलब्ध करवा रही है। जिले में जिस गांव ने बाढ़ का पानी निकल चुका है या जिस गांव में पानी भरा है, लोगों के खाने पीने का सामान भीगकर खराब हो गया है, वहां जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि द्वारा राहत सामग्री किट, आलू, चावल, दाल, तेल, मसाला आदि का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने उतरौला एवं रहरा बाजार में सदर विधायक पलटू राम द्वारा बलरामपुर तहसील के कई गांव में राहत सामग्री का वितरण किया। बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। नदी का जलस्तर तो घटना शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी कटान का भय बना हुआ है। वहीं नेपाल राष्ट्र में हो रही बारिश से आए दिन पहाड़ी नालों में उफान आ जाता है और स्थिति और दुश्वार हो जाती है। हाल ही में अभी जिले के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व संजय निषाद ने दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से हमें जनहानि, पशुहानि और फसल की हानि को रोकना है और इस प्रकार की अगर हानि हुई है तो सरकार द्वारा अनुमन्य वो समस्त सुविधाएं हम पीड़ित तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में बाढ़ राहत बचाव कार्य जारी है और अब राप्ती का जल स्तर घट गया है, पानी भी गांव से निकल गया है। अब हम चिकित्सकों की टीम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत किट वितरण करने का काम कर रहे हैं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर